ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने की वजह से हुए हादसे में अब तक करीब 233 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं करीब 900 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर सुरक्षा बलों के कई जवानों को भी राहत बचाव कार्यों में लगाया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार सुबह भी घटनास्थल से शवों को निकालने का काम जारी है। इस हादसे को लेकर ओडिशा सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शनिवार को ही ओडिशा में घटनास्थल का दौरा कर सकती है। इस हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कई लोगों को ये साफ नहीं है कि आखिर ट्रेनें आपस में टकराई कैसे। हादसे में घायल कई लोगों ने दुर्घटना को लेकर अलग अलग वर्जन भी दिए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस ट्रेन दुर्घटना का पूरा घटनाक्रम क्या रहा। वहीं ये हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड के अंदर चीख पुकार मच गई। बोगियों के अंदर बैठे यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया। कई लोगों ने दम तोड़ दिया तो कई लोग लहूलुहान हो चुके थे। देखते ही देखते शवों का अंबार लग गया। लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लिहाजा जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बता दें कि ट्रेन के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल भी किया गया। ये हादसा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका, ये तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन इन डिब्बों की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि 3 ट्रेनों की टक्कर में कई जिंदगियों का सफर अधूरा ही रह गया, तो कई लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। बता दें कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे हावड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान देर शाम इस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक में पलट गए। वहीं दूसरी तरफ शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक से चेन्नई की तरफ जा रही थी। ये ट्रेन ट्रैक पर पलटे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे के डिब्बों से टकरा गई। इस टकराव के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और अगले ट्रैक में एक मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गए। इस तरह एक के बाद 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिस वजह से ये हादसा और भयानक हो गया। बताया जाता है कि यह हादसा बालासोर जिले के बहंगा बाजार स्टेशन पर हुआ, जो कि कोलकाता से दक्षिण में 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर से उत्तर में करीब 170 किलोमीटर पर स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के डिब्बे शाम करीब 6:55 पर पटरी से उतर गए। वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के डिब्बे 7 बजे पटरी से उतरे, यानी यह घटना महज 5 मिनट के अंतराल पर हुई। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बालासोर के एक अस्पताल पहुंचकर ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया और एक आपातकालीन बैठक बुलाई। वहीं आज सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि घायलों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। वहीं मृतक लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। क्या इस घटना को होने से बचाया जा सकता था? बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी।
कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन किस कारण से अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। कब तक ये रूट जो है चालू होगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सुरों में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें सारा। आपने क्या देखा, अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, जानकारी आपको हाल अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान देना है। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाए। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले, सब ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5-5:30 बजे। हाँ। तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे, कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। घटना घटी तब क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगल हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। तो कितने लोग होने की आशंका दिखा आप लोगों के सामने? तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 लोग को आदमी को निकाले। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है,
ऐसा है मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था। मैं कलकत्ता से आया हूँ, नोएडा डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50 7 बजे के पहले 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को कैसा? वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 8 आदमी था। कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे? चेन्नई जा रहा था, पेंटिंग काम कर रहा था। अभी आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, फिर आगे का प्लान क्या है आपका? हम लोग अभी घर में जाएगा, ऐसा है। घर वालों को आप लोग जानकारी? हाँ, जानकारी है। हम लोग बोला है, हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग का। शाहिद खान की रिपोर्ट, द समर न्यूज़।